हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने और आपने अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी और उनमें रोमांच भी होता है, आनंद भी आता है दोनों की नोक-झोंक में। किस प्रकार अकबर और बीरबल एक घनिष्ठ क्लोज मित्र की तरह व्यवहार करते थे। तो चलिए उनकी इस कहानी के बारे में भी हम समझते हैं कि इसमें क्या कहानी है और इस कहानी का क्या उद्देश्य है। तो सभी अपनी किताबें खोल लेंगे और पाठ आपका 3 है और पाठ का नाम है बीरबल की समझदारी। ठीक है, क्या नाम है पाठ का? बीरबल की समझदारी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक बार अकबर बादशाह ने एक कारीगर को बख्तरबंद, लोहे का एक वस्त्र होता है जिसे फौजी युद्ध के अवसर पर पहनते हैं, ठीक है, को बनाने का आदेश दिया। अकबर बादशाह ने कारीगर को क्या बनाने का आदेश दिया? बख्तरबंद। क्या बोलेंगे? बख्तरबंद। बख्तरबंद क्या होता है? जब पहले युद्ध होता था तो जो फौजी होते थे, जो राजा के सैनिक होते थे, वे युद्ध में एक वेशभूषा अपनी तैयार करते थे जिसमें वे कुछ अपने अस्त्र और शस्त्र रखने के लिए और उनसे अपनी सुरक्षा के लिए वस्त्र पहनते थे। उनको बख्तरबंद कहा जाता था। ठीक है, तो राजा के आदेश के अनुसार कुछ दिनों बाद कारीगर ने बख्तरबंद तैयार करके राजा यानी कि बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। किसने? कारीगर ने। क्या बनाया? बख्तरबंद, यानी कि एक लोहे का वस्त्र। ठीक है, इसे बनाने में कारीगर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, यानी कि उसने अपनी बहुत अच्छी मेहनत करके उसको बनाया था। अकबर बादशाह को वह लोहे का वस्त्र बहुत पसंद आया। जो अकबर थे उनको वह लोहे का जो वस्त्र था, जो बख्तरबंद था, बहुत ही पसंद आया। लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें उसकी मजबूती पर शक होने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ये कमज़ोर तो नहीं है, और क्योंकि यदि मैं युद्ध में हमारे सैनिक गए और ये बख्तरबंद खराब निकला तो हमारे सैनिक मारे जाएंगे। ठीक है, उन्होंने वह वस्त्र का एक टाट के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी। उन्होंने क्या किया? एक पुतले को जो बख्तरबंद बनवाया गया था उसको पहनाने के लिए कहा और तलवार लेकर स्वयं उसकी और मजबूती की परीक्षा के लिए आगे बढ़े। और उसकी मजबूती जांचने के लिए तलवार लेकर स्वयं उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही अकबर ने उस बख्तरबंद पर वार किया, वह एक ही बार में फट गया। ठीक है, राजा ने जैसे ही उस बख्तरबंद पर वार किया, वह तुरंत ही फट गया। ठीक है, यह देखकर बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, इतना कमज़ोर बख्तरबंद! अरे मूर्ख, इसे हम बिना परखे किसी युद्ध में ले जाते तो इससे क्या बचाव होता। राजा को बहुत क्रोध आया जब वो बख्तरबंद टूट गया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको युद्ध में ले जाते तो इससे क्या बचाव होता। जाओ दूसरा मजबूत बख्तरबंद बना कर लाओ, मगर याद रहे वह किसी भी इसकी तरह कमज़ोर हुआ तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो क्या कहा गया कारीगर को कि अगर आपने दोबारा इतना कमज़ोर बख्तरबंद बनवाया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ठीक है, अकबर बादशाह को क्रोधपूर्ण हुक्म सुनकर कारीगर भयभीत हो उठा या हो गया। जो अकबर ने हुक्म सुनाया उसको सुनकर जो कारीगर था वो बहुत ही भयभीत हो गया, डर गया। लेकिन वह करता भी क्या? वह अकबर बादशाह को अदब से सलाम करके अपने घर वापस लौट गया। उसका उतरा चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने कारण पूछा। जब वो अपने घर गया तो उसकी पत्नी ने उसका कारण पूछा कि आप जो है क्यों उदास हैं। तब कारीगर ने अकबर बादशाह की आज्ञा की बात बताते हुए कहा। उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि आज दरबार में राजा ने क्या आदेश दिया है।
अब मेरी जान बचनी कठिन है। ठीक है। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी, कहने लगी, क्यों जरा सी बात पर भयभीत होते हो। क्या कहा पत्नी ने कि क्यों जरा सी बात पर भयभीत होते हो, बीरबल के पास जाकर बचने का कोई उपाय क्यों नहीं पूछते। तो उनकी पत्नी ने उन्हें क्या कहा कि आप जो है बीरबल के पास जाइए, वही आपकी कोई मदद कर सकते हैं या आपको कोई उपाय बताएंगे। पत्नी की बात से प्रोत्साहित होकर कारीगर बीरबल के पास गया। ठीक है। कहाँ गया वो कारीगर? बीरबल के पास। तो चलिए, आज हमने इस पाठ का आधा भाग हमने पढ़ लिया है, बाकी इसका आधा भाग हम कल पढ़ेंगे। आप एक बार फिर इसकी रीडिंग खुद भी करेंगे। ठीक है। तो तभी आपकी समझ में ये पाठ आसानी से आ जाएगा और एक इसकी राइटिंग भी करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।